तो मैंने आपको क्या क्या 1 से लेकर के 70 नंबर तक के प्रश्न को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिया, और इसके अलावे 1 से लेकर के 35 चैप्टर भी खत्म किया। ये 36वां चैप्टर ने त्रिभुज पर हमने अटैक किया, जिनमें से 70 नंबर तक कंप्लीट कर लिया, है ना। तो अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आज के क्लास में चर्चा करूँगा 70 से आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित में से कौन सी देखिए नाप AC की लंबाई नहीं हो सकती है। AC की लंबाई नहीं हो सकती, ये बताना। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं त्रिभुज बना लूँ, कोई ऐसा त्रिभुज है, इस प्रकार से नाम दे देता, A है, B है, C है, ठीक है। AB दिया गया 3.5 दिया गया, BC दिया गया 7, है ना। अब बोलता है BC 7 दिया और कुछ नहीं दिया गया, कहता कि निम्नलिखित में से किसकी माप AC के, ये AC के बराबर नहीं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भाई AC की लंबाई नहीं हो सकती, ये बोला AC की लंबाई नहीं हो सकती। जब ध्यान से देखिए, तो ऐसा प्रश्न है तो ऑप्शन मेथड अटैक करना है, ठीक है। और ऑप्शन मेथड इसलिए अटैक करना है क्योंकि ऑप्शन का सहारा लीजिएगा फटाक होगा। समझिए अब ध्यान से, नहीं हो सकती है, ये आपको बताना है कौन सी लंबाई नहीं हो सकती है। तो हमने आपको पहले भी शायद बताया कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बात ध्यान में रखना, कोई भी त्रिभुज है, दो भुजा का अगर योग करते हैं तो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन मैं उठाता हूँ और ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो कि दो भुजाओं के वर्गों के दो भुजा का योग जो है कि तीसरी भुजा से बड़ा ना हो। मान लेते तीसरी भुजा ये 7 है। अब अगर मैं 3.5 में से 3.4 उठा लूँ ऑप्शन को, तो 3.5 में से 3.4 जोड़ेगा तो 5 4 जगह 9 3 3 4, यानी 6.9 यानी कि 7 से कम हो गया, तो यही वाला नहीं होगा, यानी ये राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और बाकी सब है, देखिए 4 में जोड़िएगा 3 तो 7 से अधिक हो गया, यानी इससे बड़ा हो गया तीसरा से, फिर 4 जोड़िएगा 7, फिर ये हो जाएगा, है ना, 4.5 जोड़े 3.5 तो 7 से बेसी होगा, ये भी जोड़िएगा बेसी होगा। तो कौन बेसी नहीं हुआ, तो ये वाला हो गया बेसी नहीं हुआ, ये BC से, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई त्रिभुज हो जाए उस त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ध्यान में रखना ये चीज़, ठीक है। आगे यहाँ पे भी कहता है कि AB 6 है, BC इतना है, तो निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सी नाप जो AC की लंबाई नहीं, यानी कि ये भी वही है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा नोट करता हूँ भाई, क्योंकि ये सब बाद में हटाना है, ठीक है। तो कॉपी खोज लेता हूँ, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा समय दीजिए। ये है आपका 72 नंबर, ये ब को हटा देना। तो ये बोलना, ये भी वैसे है, ये भी बना सकते हैं। तो कोई भी त्रिभुज है, इस प्रकार से एक त्रिभुज का ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और ये भी दिया गया, यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, AB दिया गया 6, BC दिया गया 3.2, समझिएगा मेरे बात को सिर्फ, ठीक है। और कहता है कौन सा AC वाला कहता है कि लंबाई नहीं हो सकती, फिर से। तो ये आपके बाद तीसरा भुजा मानिए इसको, ठीक है, ये जो बड़ा है उसको तीसरा भुजा मानिए 6 को। अब जोड़िएगा, एक ऑप्शन रखेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, 3.8 और 3.2 है, तो ये तो 6 से ज़्यादा ही हो गया ना। हमें 6 से ज़्यादा वाला नहीं करना है, क्योंकि 6 से ज़्यादा होगा तो वो तो ही करेगा, AC की लंबाई होगा, क्योंकि वो कहता है कि दो भुजाओं का योग करिएगा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो 6 से बड़ा हो गया तो हो जाएगा, नहीं वाला खोजना है। अगर 2.8 जोड़ लेते हैं 3.2 में, 3.2 में 2.8 जोड़ लेते हैं, 8 2 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी कि ये हो गया 6, यहाँ भी है 6, लेकिन 6 से बड़ा नहीं है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी बात सब ऑप्शन 6 से बड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट हो जाएगा, 72 का B। बोलिए किसी को संकेत है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूज है, कुछ नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलिए आगे, ये आ गया 73 नंबर। देखिए कहता त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण B बराबर 45 डिग्री हो तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। चलिए अब त्रिभुज बना लेता पहले, है ना, त्रिभुज बना लेता, मान लेते इस प्रकार से, कोई भी त्रिभुज हो सकता है इस प्रकार से। तो ये A है, ये B है, ये C है, ये आपका AB 45 डिग्री है और B भी 45 डिग्री है। तो 45 है तो पक्का ये C हो जाएगा 90 डिग्री। नहीं, हमसे क्या पूछा, सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो त्रिभुज का तीनों कोनों को 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये 45 तो 45 पर 90 हो गया, और ये फिर एक 90 जोड़िए 180 हो गया, या 180 त्रिभुज के तीनों कोनों को 180 होता है, 180 में 90 घटा दीजिए तो 90 होगा, जैसे भी कीजिए 90 आएगा। हमसे पूछा सबसे बड़ी भुजा, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा आपको माइंड में रख करके चलना है। जब बड़ा कोण बने, जिस साइड में बड़ा कोण बने उसके सामने वाली भुजा बड़ी होता है, और जहाँ पे बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कोण बड़ा होता है।
ये माइंड में सेट करना है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर जिस साइड में कोण बड़ा है उसी साइड के सामने वाले भुजा, यानी सामने वाले भुजा बराबर होता है। अगर कोई भुजा बड़ा है उसके सामने वाला कोण बड़ा होता है। ये दो चीज़ें पॉइंट माइंड में। तो यहाँ पे 90 डिग्री ये वाला कोण बड़ा है तो इसके सामने दिखेगा ए बी, तो ए बी भुजा का बड़ा होगा। तो आपका राइट आंसर ए बी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 73 का ए बी हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न 74 नंबर। कहता है कौन ए 60 डिग्री बी 80 डिग्री तो सबसे बड़ी भुजा, ये भाई ये भी भाई है। देखिए बना लीजिए ना, कोई भी त्रिभुज है जिनमें से कि मान लेते ए है, ये बी है, ये सी है। ए दिया गया 60 डिग्री, अब बी दिया गया 80 डिग्री, है ना। और कहता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, तो 80 डिग्री सबसे बड़ा कौन बना रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी हो जाए, तो ए सी आपका बड़ी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 74 का। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज है? कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अगला 75 नंबर। कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण बी अगर 120 डिग्री कोण सी 40 डिग्री हो तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन सी होगा। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, ये त्रिभुज बना लिया। फिर ठीक है, फिलहाल लगभग ये बोलिए कौन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी के पास 120 डिग्री बना लीजिए, कौन सी के पास 40 डिग्री बना लीजिए। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, ठीक है। ये 120 है, बी छोटकी भुजा पूछा है। तो सबसे पहले 120 और 40 हो जाता है 160, तो ए बनेगा आपका 20। तो सबसे छोटका कोण बनाइए, तो सबसे छोटका कोण के सामने वाला सबसे छोटका भुजा होता है, तो BC सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये BC सबसे छोटा है, सबसे छोटा कोण के सामने वाले भुजा BC सबसे छोटा है, इसलिए सबसे छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 75 का BC हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए 76 नंबर प्रश्न क्या दिया है। कहता दी गई आकृति में AC बड़ा है AB से, ठीक है। तो कहता कौन ए का समद्विभाजक जो है कि AD है, तब निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा, है ना। आप ध्यान से देखिए, समझिए, ये AC बड़ा है AB से, यानी AB छोटा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कौन ए समद्विभाजक है, और ऑप्शन भी देखिए AD 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 करके दिया इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए AC का अगर मैं इस प्रकार से लिखूँ ADC, एक त्रिभुज ये हो गया ADC, है ना, ADC, है ना। तो कौन ADC, और फिर कौन क्या है, कौन ADB, ये भी लिख सकता हूँ, कौन ADB। अच्छा ADC में AC है, तो AC बड़ा है ADB से, तो ऑप्शन देखिए ADC यानी ADC से बड़ा ADB, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ADC यानी कि AC इसमें आया ना, तो ये बड़ा होगा ना, तो बड़ा का चिन्ह से हुआ। ADB छोटा है, तो छोटा है, तो ये छोटा है दिखा दिया, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखिए 77 नंबर। ये कहता कि त्रिभुज ABC में कोण B 35 डिग्री तथा कोण C 65 डिग्री है, तो कोण BAC का अर्धक BC को X पर काटा है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। सबसे पहली बात, ये पूरा अगर बड़ा वाला त्रिभुज में देखिएगा, है ना, तो एक है 35, एक है 65, तो टोटल दोनों मिलकर हो जाता है 100। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिनमें से दो कोण है 100, तो पूरा A से C हो जाएगा 80, तभी तो 180 का। और अर्धा का इसलिए हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40। इतना सा किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मिटा के लिख देता हूँ, ये होगा 40, ये होगा 40, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको मैं ये भी पढ़ाया, जहाँ पे बड़ा कोण बनता है उसके सामने वाले भुजा कहता है बड़ा होता है। इसका मतलब है कि AX बड़ा है, नहीं 65 डिग्री के सामने वाले भुजा ये है AX, तो AX बड़ा है। अब इससे जो भी होगा छोटा होगा, नहीं, तो AX बड़ा है। और ये 40 है, यहाँ पे 40 के सामने वाली देखिएगा BX है, इसका मतलब छोटा है ना। तो इससे ये BX AX बड़ा है BX से, ठीक है। फिर BX बड़ा है CX से, ये इस प्रकार से CX से बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिखेगा छोटका है, तो इसके सामने ये वाला कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन भी वही तो दिया गया। AX दिखेगा AX इस प्रकार से AX BX CX, इसी कंडीशन में ऑप्शन दिया। सब में देखिए इसी को तेरी मेरी क्या, तो सबसे बड़ा क्या है AX है, तो ऑप्शन फर्स्ट टाइम ना AX है, तो अब बाकी बात AX तो शुरू में है नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका A हो जाएगा। किताब में कहीं ना कहीं ऑप्शन ये वाला मिस्टेक क्या है ना, तो ध्यान में रखना, किताब में शायद C है, तो यहाँ पे A होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 78 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ।
देखिए 78 में कहता है त्रिभुज ABC में भुजा BC पर कोई बिंदु D हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो वो चीज़ देखने से पहले ऑप्शन की बात किया जाए तो सब ये एक साइड में AD है। इसका मतलब हुआ कि, और ये हमने एक बात भी बताया कि दो भुजाओं के योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है ना, ये बताएं। तो हम कह सकते हैं कि AB प्लस है बोला BD, AB प्लस BD करेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज़ भाई, ये बड़ा हो जाएगा किससे, AD से हो जाएगा। उसी प्रकार त्रिभुज ABD में क्या हमने उसी प्रकार से त्रिभुज करना ADC में, ठीक है। तो इसमें अगर मैं करूँगा तो मैं कह सकता हूँ कि AC प्लस D से C या C से D ये बड़ा हो जाएगा किससे, AD से, ठीक है। अब दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BD प्लस CD बराबर हो जाए 1 AD 2 AD। ये बराबर नहीं, ये साइड में बड़ा होगा, ठीक है, 2 AD। अब ध्यान से देखिए AB, ठीक है, सॉरी BD और ये प्लस है BD और CD, B से D और C से D, इन दोनों का स्थान पर BC लिख सकता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि AB प्लस AC प्लस BC दोनों का स्थान पे, और इससे ये बड़ा है किससे, 2 AD से। यही वाला ऑप्शन देखें AB AC BC, AB BC और C है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बराबर है, बड़ा होना चाहिए। AB BC CA 2 D होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो जाए। D में देखिए मिल रहा है, उल्टा पुल्टा BC AC हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जोड़ है तो उल्टा पुल्टा होते रहता है, ठीक है, क्योंकि जोड़िएगा तो आपका राइट आंसर वही आएगा। ठीक, चलिए देखो 79 नंबर का, दी गई आकृति में यदि AB बड़ा है AC हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। यानी AB बड़ा है AC से, तो हम कह सकते हैं भाई AB बड़ा है AC से। तो AB बड़ा है तो बाकी बात तो सब छोटा होगा, तो AD भी छोटा होगा ना होगा, बिल्कुल होगा, और BD भी छोटा होगा ना होगा, बिल्कुल होगा। तो हम कह सकते हैं AB बड़ा AD से, तो AB बड़ा AD से, AB बड़ा AD से, ये ना, तो ऑप्शन यही था AB बड़ा AD से, इससे भी तो बड़ा होगा AB, क्योंकि पहले से बड़ा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाए 79 से, AB बराबर AB बड़ा है AD से। 80 नंबर, दी गई आकृति कदा दी गई त्रिभुज ABC में यदि कोण A बड़ा है B से हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। यानी कोण AE बड़ा है इससे, ठीक है। तो हमने आपको क्या कहा, जब कोण बड़ा रहे तो उसके सामने वाली भुजा बड़ा रहता है, यानी कि BC बोल सकते हैं, BC बड़ा है किससे, हम कह सकते हैं कि BC बड़ा है आपका AC से भी हो सकता है। तो BC बड़ा है AC से, या फिर AB से भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार से तो BC बड़ा AC, ऑप्शन में दिख रहा है BC बड़ा है AC से, तो ऑप्शन B दिख रहा है BC बड़ा AC से, तो कौन खत्म, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो गया। तो भाई हमने जो डेली बाय डेली 10 प्रश्न का टारगेट रखा वो हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।